हेलो दोस्तों, आज आपको यहाँ पर ये बताया जाएगा ESBI, क्योंकि पूरे इंडिया में आप ना 4 तरीक़ों से पैसे कमा सकते हो। और अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर दिया तो आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर दोगे। इनफैक्ट जो इंडिया की या पूरे अगर वर्ल्ड की भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी मार्केट आप कवर कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि आप पूरी इंडिया के अंदर 4 तरीक़ों से आप इनकम को जनरेट कर सकते हो, जिसको बोला जाता है ई, एस और बी और आई। इन 4 कैटेगरी के अंदर रहकर आप काम कर सकते हो। सबसे पहले ई कैटेगरी क्या होती है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि जो अगर आप नौकरी करते हो, जो सरकारी नौकरी हो गई, चाहे प्राइवेट नौकरी हो गई, चाहे मज़दूरी हो गई, जो बंदा नौकरी करता है वो ई कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। वहीं सेकंड कैटेगरी आती है एस कैटेगरी, जहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय जिसको बोला जाता है, मतलब खुद के लिए काम करना। खुद के लिए काम करना वो पर्सन आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर। जिस तरीके से किसी ने अपनी किराने की दुकान डाल दी, किसी ने अपना चाय की होटल डाल ली, कोई कपड़े की शॉप डाल रहा है, कोई अपने शूज़ की शॉप डालता है। जो बंदा छोटी-मोटी दुकान डालता है, अपने खुद के लिए इनफैक्ट छोटा-मोटा काम ओपन कर देता है, वो बंदा सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर आता है। वहीं तीसरी कैटेगरी आती है बी कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं बिज़नेस ओनर, ठीक है। वहाँ पर के इसके अंदर क्या होता है कि लोग जो बिज़नेस करता है वो बंदा खुद काम नहीं करता, अपने नीचे लोगों को लगा देता है और वो लोगों से काम करवाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर कुछ एग्ज़ाम्पल दूँ तो मुकेश अंबानी को आप ले सकते हो। मुकेश अंबानी खुद काम नहीं करता, अपने नीचे उसने कुछ लोग रखे हुए हैं, वो उसके लिए काम करते हैं और वो लोगों से पैसे कमाता है। रतन टाटा को आप ले सकते हो, बिल गेट्स को ले सकते हो, एलोन मस्क को ले सकते हो। इनफैक्ट आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर शहर में कोई बड़ा अमीर इंसान है जो बड़ा बिज़नेस करता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो वो बंदा खुद काम नहीं करता, अपने नीचे वहाँ पर उसने लोग रखे हैं, ठीक है। तो वो आते हैं बी कैटेगरी के अंदर। और चौथी कैटेगरी आती है आई कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। जहाँ पर होता क्या है, जहाँ कहीं पे आपने पहले पैसे लगाया और वहाँ से 2, 4, 5 साल बाद में पैसे आने स्टार्ट हो गए। जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी ली, वहाँ पर एक बड़ा-सा मकान तैयार किया और वो रेंट पे दे दिया, ठीक है। वो आपने पैसे इन्वेस्ट करके अब वो आपको कमा के दे रहा है। अगर आपने कहीं पे होटल ओपन किया है, तो होटल में आपने पहले पैसे लगाए, फिर वहाँ से पैसे आने स्टार्ट हो गए। तो आपको आई कैटेगरी के अंदर जाने के लिए पहले आपके पास लाखों से लेके करोड़ों रुपए होने चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं वो करते हैं ई और एस कैटेगरी की तरफ। मतलब इंडिया का जो यूथ होता है 95% लोग ई और एस कैटेगरी की तरफ काम करते हैं और 5% लोग बी और आई कैटेगरी की तरफ काम करते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। बाकी बोला जाता है इंडिया में 95% पैसा बी और आई कैटेगरी में काम करते हैं उनके पास होता है, और 5% जो पैसा होता है वो होता है ई और एस कैटेगरी के अंदर जो काम करते हैं उनके पास होता है। तो आप बहुत समझदार होंगे कि आपको अगर बोला जाता है 2 तालाब है, एक तालाब है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि मछलियाँ 5 और पकड़ने वाले 95% है। वहीं बी तालाब है जहाँ पर मछलियाँ 95 और पकड़ने वाले 5% है। तो आप कौन से तालाब में जाना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है, हर बंदा बोलेगा हम बी तालाब में जाएँगे, क्योंकि वहाँ पर मछलियाँ भी ज़्यादा और पकड़ने वाले भी बहुत कम है, तो हम वहाँ पर ग्रोथ हो सकते हैं। तो सेम वहाँ यहीं पर भी यही है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जॉब और जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। वहीं बी कैटेगरी के अंदर जो बंदा होता है या आई कैटेगरी के अंदर जो बंदा होता है, वो 1, 2, 3 साल या हद 5 साल के अंदर वो बहुत बड़ा एम्पायर अपना बिल्ड कर देता है, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आपको भी बी कैटेगरी के अंदर जाना है तो मार्केट का अगर आपने बिज़नेस रन करना है तो लाखों से लेके करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपकी बैठती है।